आते हैं और एक बार आशु जी से भी उनका बाजार का नजरिया लिया जाए और कुछ अगर स्ट्रैटेजीज या स्प्रेड्स हैं तो आशु जी उसके बारे में बताएं। बट फिलहाल मंडे के बाद आज एक अच्छा पॉजिटिव मूव दिखा रहा है, बाजार थोड़ी मूव कर रहा है, निचले स्तरों से आज अच्छी रिकवरी आई है। इस पर भरोसा करना है सर या फिर ऊपर वापस सेलिंग प्रेशर आएगा? तो बिल्कुल लगता तो है भरोसा करना चाहिए, और सबसे बड़ा भरोसा दीपांशु जो अपनी रेंज चल रही है 17,800 और 18,250 उस पे बहुत भरोसा करना चाहिए। आप ये देखिए 18,250 के पास जाता है तो जितना मर्जी अच्छा लगे, वहां से ऊपर नहीं क्रॉस करता, और 17,800 के पास आता है, देखिए कितना डेटा खराब लग रहा था लेकिन 17,800 नहीं टूटा। तो ये दोनों स्ट्रांग इतनी रेंज है, चाहे रेंज 400 450 पॉइंट की नैरो है, लेकिन इसी रेंज में मतलब मार्केट घूम रहा है। अच्छा लगे तो बढ़ता नहीं है, खराब लगे तो घटता नहीं है। सो आई थिंक ये बहुत अच्छा तरीका है कि ऐसे में कॉन्ट्रा प्ले करना चाहिए कि 17,800 की तरफ बिल्कुल लेना चाहिए और 18,200 250 की तरफ बिल्कुल बेचना चाहिए। अब ये दीपांशु होता क्या है कि अक्सर हम 18,250 या जब भी ऊपर का मूव आता है तब सब जगह तेजी की बातें, तेजी की आवाजें, तेजी का कॉल शुरू हो जाती हैं, तब हम प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर सकते। और वही जब 17,800 के बाद इतना पैनिक दिखने लग जाता है कि वो पुट बाइंग के सब जगह से रिकमेंडेशन आने लग जाती हैं तो कट जाता है। सो आइडिया ये होता है कि अगर गलत साइड पे बैठ गए तो उसको पूरा पलट के राइट करना बहुत मुश्किल होता है। तो या तो क्या होता है कि आप ना करिए अगर नैरो रेंज में आप वॉलिटिलिटी नहीं हैंडल कर सकते, या फिर पेशेंस रखिए कि नहीं मुझे 17,800 और 850 पे ही लेना है और मुझे 18,200 250 पे ही बेचना है। ये डिसिप्लिन बहुत जरूरी होता है, और इसको जिसने डिसिप्लिन रखा है वो अपने लॉसेस जरूर बचा सकता है। लेकिन दीपांशु, हैविंग सेड दैट, जो भी आपने क्वेश्चन पूछा कि क्या ये मूव स्ट्रेंथ लगती है, डेफिनेटली लगती है, क्योंकि 4-5 दिन के बाद आया है। सब मतलब थक के, एक होता है ना राइस की वेट कर रहे हैं, इससे नीचे क्या जाएगा, अब तो बढ़ेगा, अब तो यू टर्न होगा, अब तो बजट आ रहा है, अब तो बजट के और पास आ गए, अब तो बजट के 2 हफ्ते निकल गए। मतलब एक होता है ना लॉ ऑफ एवरेजेस से कि कब तक विराट कोहली सेंचुरी नहीं बनाएगा। सो आई थिंक कुछ वो है, और कुछ ऑब्वियसली एक्सपायरी के बाद का जो मूव आता है, जब वो जो लॉन्ग वर्क वगैरह कट जाते हैं तो उसका उस चक्कर में होता है। तो मुझे लगता है कि दीपांशु इसको प्ले करने के लिए इस रेंज को, मैं तो अभी भी उस रेंज को रिस्पेक्ट कर रहा हूं। बड़ा मूव उस रेंज के दोनों साइड के ब्रीच करने पे ही आएगा, वो नहीं दिख रहा। तो रेंज में कैसे प्ले करना है, स्टॉक्स तो जो हमने पिछले हफ्ते दिए थे, L&T, एक्सिस और अंबुजा स्प्रेड, वो तीन ही स्टॉक हैं और तीनों ठीक चल रहे हैं, प्रॉफिटेबल है। अब मेरे पास 2 नए स्प्रेड हैं इस हफ्ते के लिए, अगले 4 दिन के लिए। दीपांशु देखो, निफ्टी जो है इतने रिवर्सल के बाद जो स्पॉट का निफ्टी है 17,985 चल रहा है, तो मुझे इन द मनी 17,950 की स्ट्राइक की एक कॉल लेनी है, और आउट ऑफ द मनी 18,150 200 पॉइंट ऊपर की 2 कॉल बेचनी है। दीपांशु फिर रिपीट करता हूं, 17,950 की एक कॉल लेनी है, 18,150 की 2 कॉल बेचनी है। इसकी कॉस्ट आएगी 40 रुपए। तो जो 40 रुपए कॉस्ट आएगी, 17,950 प्लस 40, 17,990, 985 तो मेरा स्पॉट निफ्टी चल रहा है। तो वर्चुअली मैं कोई कॉस्ट नहीं दे रहा हूं। डाउन साइड रिस्क 40 रुपए है, वर्स्ट केस में 40 रुपए जाएंगे। मैं सेफ कहां तक हूं दीपांशु, 17,350 तक। तो मुझे लगता है कि अगर ये मूव आगे चलती है, जो कि अभी बहुत अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रही है, क्योंकि अगर इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती तो दीपांशु ये जो 925-50 का है ना, क्रॉस नहीं करना चाहिए था। तो ये 18,000 भी क्रॉस कर सकती है, 18,100 की तरफ भी जा सकती है। तो इस स्प्रेड में दीपांशु 18,150 200 की रेंज में हमारा पीक प्रॉफिट होगा। 18,100 पे प्रॉफिट होगा, 18,050 पे प्रॉफिट होगा, 18,000 पे प्रॉफिट होगा, 950 पे प्रॉफिट होगा, 900 पे प्रॉफिट होगा। तो मुझे लगता है कि 950 की एक लेके 150 की 2 बेचने, और सेफ कहां तक है, 17,350 तक। ये मुझे लगता है कि दीपांशु अगले 4 दिन के लिए एनफ सेफ्टी है, क्योंकि अगेन हम वो जो रोड ब्लॉक है हमारा 18,200 200-250 वाला, वो बहुत स्ट्रांग रोड ब्लॉक है, वहां पे आके रुक सकते हैं। आई थिंक बेस्ट केस सिचुएशन में भी एज ऑफ नाउ का जो मतलब डेटा एनालिसिस है, तो मुझे लगता है कि इस स्प्रेड के साथ अगले 3 दिन के लिए ट्रेड करना चाहिए। और ये जो 40 रुपए लगाए हैं, मुझे लगता है कि डबल हो सकते हैं। तो एक ट्रेड तो ये निफ्टी के अंदर है। दूसरा दीपांशु स्प्रेड है वो है बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी की 42,500 की एक कॉल लेनी है और 43,000 की 2 बेचनी है। बैंक निफ्टी में ना 42,400 के आसपास स्पॉट है, लेकिन हम यहां से 100 पॉइंट ऊपर 42,500 की एक लेंगे और 500 पॉइंट ऊपर 43 की 2 बेचेंगे। तो 60 रुपए से या 65 रुपए इसके आसपास की कुछ कॉस्ट आएगी। मुझे लगता है कि ये स्प्रेड भी बनाना चाहिए, और मुझे लगता है मंडे ट्यूसडे तक और अगर फॉलोअप बाइंग आती है और 42,600-700 तक जाता है तो इसमें भी बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। वर्स्ट केस सिचुएशन 60-65 रुपए जो कॉस्ट है, और जो मेरा प्रोटेक्शन है वो 43,500 तक है। यहां से 1100 पॉइंट ऊपर तक ये स्प्रेड प्रोटेक्टेड है, और अगर 42,500 से 43,500 के बीच में कहीं भी बंदी आती है या बीच में रुकता है तो इसमें बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। तो मुझे लगता है कि इस अप मूव को
आफ्टर दिस अपमूव, इस अपमूव के को प्ले करने के लिए आफ्टर जो अपमूव हो चुकी है कैसे करना चाहिए, तो ये दोनों स्प्रेड है, इनको बनाना चाहिए जो जिसको कंफर्ट लगे, जिसका निफ्टी में इंटरेस्ट है, जिसका बैंक निफ्टी में इंटरेस्ट है। इसलिए मैंने दोनों स्प्रेड शेयर कर लिए, बाकी हम अपडेट इसका देते रहेंगे।